एकलव्य जा नहीं सकता। आप अभी बताया था, एक वीडियो मैंने देखा आपका। हाँ जी। तो आपको प्रत्यक्ष गुरु चाहिए, जैसे आप बोले कि गाड़ी चलाने के लिए गुरु चाहिए होता है, और गाड़ी तो सिखाने को ही देगा। तो इसलिए अब मैंने साबर मंत्र में, उसमें जैसे मैंने किताब में पढ़ा, वो नाथ पंथ वगैरह होते हैं। और दीक्षा मैंने लिया है तो ये शांति कुंज हरिद्वार उनसे ले रखा है, गायत्री परिवार का दीक्षा वहां से लिया हुआ है। तो मैं इनको गायत्री मंत्र जपता हूँ, उसकी तो शक्तियां भी मुझे बहुत मिली। और ऐसी शक्तियां मिली कि मैंने उल्टे हाथ से एक बार आग लगा दिया था 2017 अमावस्या, जो दीपावली आता है उसमें, बिना कुछ किए पता नहीं कहाँ से क्या मेरे दिमाग में आया, और मैंने उल्टा हाथ किया। थाने में पुलिस राम रहीम वगैरह जब बंद हुआ था तो मेरे दिमाग में घुस गया था, धर्म के ऊपर हानि हो रहा है, ये सब पुलिस वाला कर रहा है। मैं थाना में जाके पुलिस वाले के सबको परेशान कर रहा था, तो लोगों ने मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया कि पागल हो गया। तो तुमने तो इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया कि सावर मंत्र। हाँ जी। ठीक है, तो तुमने ऐसे क्या हरकत किया था कि जेल में थाना में जाना पड़ा? भाई साहब, मैं जान के थोड़ी मैं गया, वो कोई क्राइम करके मैं थोड़ी गया था थाना में। मैं तो यूं डायरेक्ट गया था पुलिस वाले को परेशान करने के लिए कि तू राम रहीम सबको ये कर सकता है, मेरे को बंद करके दिखा, मैं तेरे को जला दूंगा, आग लगा दूंगा। ऐसे गया था, पुलिस वाले को परेशान कर रहा था बिना मतलब में। तुम परेशान कर रहे थे उनको आग लगा के दिखाया, एक बोतल दिया था उन्होंने मेरे को। मैं कहा पानी पिला दे भाई, तो वो बोला पानी नहीं है। तो उस मंदिर, उस थाने के अंदर में एक मंदिर थी, वहाँ मंदिर के पास गया, वो प्याऊ सूखा पड़ा था। मैंने उनको यही बोला, क्या हुआ भगवान जी, आज तो आपके पास यहाँ पानी भी नहीं है। उसको मैंने रखा नीचे, और एक पैर चप्पल से नीचे उतारा, और हाथ उल्टे वाला हाथ किया तो वो जल गया था वहाँ, पूरा बोतल जल गया वो। बोतल? हाँ जी, जो प्लास्टिक की बोतल होती है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आज तक कई जिसने देखा ऐसे किया भी। फिर आगे और मैं जपता तो था, गायत्री जपता था मैं। ठीक। तो अभी साबर का तो वो किताब मुझे कहीं ऐसे मैंने खरीदा वगैरह नहीं, कहीं से ऐसे मुझे रास्ते में चलता फिरता गिरा हुआ मिल गया। गिरा हुआ मिला तो इसको कई दिन मैंने पढ़ा भी, इसमें वशीकरण वगैरह है, सिद्धि वगैरह है, कई चीज की है उसमें। तो इसलिए अभी मैंने आपका वीडियो देखा, तो बिना जैसे गुरु का आ नहीं सकते। नाथ पंथ का नियम बहुत बहुत तगड़ा है, बहुत खतरनाक है, मैंने इसलिए पढ़ा है। किसका नियम? ये जो सावर मंत्र का, सावर दीक्षा, सावर मंत्र का दीक्षा। तो अभी आपने सावर, अभी आप बताए थे ना कि 3 प्रकार का होता है, एक भौतिक मंत्र होते हैं, एक दैविक होता है, ये बताया ना, दैविक। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि तो वो जो मेरा गुरु जी है, वो तो अभी इस टाइम दुनिया में है नहीं। उन्होंने तो बहुत सारा ग्रंथ लिख रखा है, किताब लिख रखे हैं, उनको पढ़ो। तो अभी साक्षात तो अभी आप ही हो, बाकी तो और कईयों का सुनते हैं हम ऐसे। तो इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया। ठीक, तो आपने मेरे से संपर्क किया है, समरी बता रहा हूँ कि वीडियो देखा और आपने किताब पढ़ा साबर मंत्र का, और आपने गायत्री मंत्र जप किया है, और हाँ जी। जो आपने कहानी बताया वो सब करा है। हाँ जी। तो ये जो जितने भी आपके साथ जो घटना घटती है ना, और भी बहुत सारी घटती होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। और भी बहुत सारी घटना घटी होंगी। बहुत ही घटते हैं जी। ऐसे ऐसे घटते हैं कि मैं क्या आपको कॉल पे बता भी नहीं सकता। और हमारा गुरुदेव तो ये सब के खिलाफ है। हमारा गुरुदेव तो ये सब उनको भी नहीं कह सकता ना। अब गुरुदेव तो हमारे है नहीं, श्री राम शर्मा है, शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार, आप जानते ही होंगे। गुरु भाई है आपके? गुरु है नहीं, शरीर छोड़ दिए। हाँ जी, गुरु भाई लोग हैं आपके, गुरु जी नहीं है? हाँ 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 हाँ, हाँ गुरु भाई लोग हैं। अब वही लोग, डॉक्टर साहब है एक, प्रणब पांड्या। हाँ, और वही लोग आपको मंत्र बताए होंगे, वही लोग आपको गाइड हाँ किए जी, होंगे। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो अब आप मेरे से क्या मदद चाहते हो? अब मदद क्या चाहते हैं, मैं तो आपसे मिल के मदद चाहता हूँ। फिर तो आप तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी, तो मैंने आपको संपर्क किया है ना। मैं फोन पे मदद नहीं कर सकता। मेरी जो शिविर होती है 11 जुलाई को छत्तीसगढ़ में है, गुरु बाकी वहाँ जो लोग आते हैं उसे शिक्षा दीक्षा, हाँ, जो भी और भी बात है वो सब मिल जाती है। अच्छा, और दूसरी बात, जो भी आपके साथ जैसा जो भी घटना घटती है ना, वो आपकी एकाग्रता के कारण होती है।
हाँ आपके जी, आपकी शब्द में है ना, जो शब्द आप बार बार कर रहे हैं उसमें श्रद्धा और विश्वास के कारण होती है। हाँ जी, हर एक शब्द में ऐसा होता है, अलग अलग पावर। हाँ लेकिन पावर छुपी है उसके अंदर, उसे जगाना पड़ता है। जो श्रद्धा करेगा, जो उसका जाप करेगा, उनको मिलती है। हम्म, और विशेष संख्या में विशेष तरह के अनुष्ठान करेगा, कुछ नियम पालन करेगा, उनको मिलती है। समझ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, बात यहाँ पे गायत्री मंत्र की, नवरान मंत्र की, नवारण मंत्र की, फलाना मंत्र की, ढिमका मंत्र की ऐसा हम्म, नहीं। क्या है मुख्य? मुख्य है जो जापक है उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास। हाँ, हम्म, ये बात सच है कि जो लंबी मंत्र होती है वो लेट में होती है। शॉर्ट मंत्र होता है ना, छोटा बीज वर्ड, हम्म, उसके अंदर हाँ जी, उसके हाँ अंदर जी, पूरा शक्ति छुपा रहता है, जैसे पीपल के बीज में पूरा वृक्ष छिपा है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, जब आप लंबे मंत्र को कर सकते हो और आप अनुभव पा सकते हो, तो हाँ शॉर्ट जी, मंत्र होते हैं जो बीज मंत्र है ना, वो कुछ ज्यादा ही विस्फोटक होते हैं। हाँ जी, हाँ, वो जल्दी प्रभाव करते हैं। और इन मंत्रों को करने के लिए आपको गुरु चाहिए, हाँ क्योंकि जी, बिल्कुल जी, आपके अंदर की शक्ति जाग जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। और आपके साथ दो तीन गलतियां हुई है, आपको इस तरह के हाँ चमत्कार जी, करने में आपकी ऊर्जा क्षय हो जाएगी, आपकी एकाग्रता, जो आपने तपस्या किया वो पाया, वो खो दिया आपने। हाँ बिल्कुल खो दिया जी। सच है कि और दोबारा कर सकते हो वो काम आप? नहीं देखिए, वो सब तो मैंने किया नहीं। मैं तो गायत्री मंत्र अभी भी जपता हूँ, पहले भी जपता था। और ये न्यूज वगैरह सुनता था, वो आसाराम जेल में गया। और सब दोषी मानता है, मैं नहीं मानता दोषी को। और जो मेरा गुरु नहीं है, देखो मेरा गुरु नहीं है, मैं उनको, लेकिन ये है कि संसार में गुरु है, अच्छे काम करते हैं, तो मैंने आज तक उनको दोषी मैं तो नहीं मानता। क्योंकि अगर वो बंदा बुढ़ापे में इतना खराब है, तो जवानी में कितना खराब होगा। जवानी वाला तो आज तक मैंने कोई केस नहीं देखा उसका। पापी से पापी आदमी भी बोल देता उसको खराब। अरे कैसे कह सकते हो खराब है? बाकी आज शरीर का वीर्य सैंपल लेना, तो जब हॉस्पिटल में बंदा गया तो उसका तो जो मर्जी सैंपल ले लो फिर। तो मैं तो भाई उनको दोषी नहीं मानता। बुढ़ापे में वो खराब है, तो जवानी वाला भी तो कोई लड़कियां होगी क्या भाई उनको? जब ये बाबा जवान था कब मेरे साथ में बलात्कार करता था, तब तो ऐसा हमने कोई भी केस देखा। तो ये मैं मेरे दिमाग में आ गया कि राम राम नाम के, देखो मेरा गुरुदेव जी नाम है श्री राम शर्मा आचार्य। मैं जब यही तंग करता था कि मैं श्री राम शर्मा का चेला हूँ, जा मेरे गुरु को पकड़ के बंद करके दिखा, मेरा गुरु है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसे बोलता था पुलिस वाले से, उल्टा सीधा जाके मैं ही भूल जाता था। कि तुम लोग सारे धर्मकर्ता को जेल में डाल रहे हो, तुम सब पापी हो, ऐसे बोलता था उनको। चलो, आपने तो उस समय जो भी जैसा भी आपने किया होगा, जैसा कि आप बता हाँ रहे जी, हो, अभी आपको मैं जो गाइड कर रहा हूँ ना, वो ये है हाँ कि जी, आपको प्रत्यक्ष गुरु चाहिए। अभी बिल्कुल चाहिए। मैंने शुरू में क्या कहा था, उतना पुण्य नहीं है आपके कि आप, हाँ जी, हाँ, मैंने यही हाँ कहा जी, था कि आप हाँ जो जी, है हाँ, एक जगह टिके रहो। हम्म, अब पुण्य का हाँ जी, मतलब एक जगह टिके रहना होता है। किसी को, हम्म, मैं यहाँ पे किसी को हत्या किया, मर्डर किया, ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ। पुण्य का हाँ मतलब जी, है परमात्मा की ओर जाना, पहले आना। हाँ मैंने जी, इसकी भी परिभाषा हाँ कई जी, वीडियोस में बताए हैं। हाँ जी, तो अभी आपके पास उतने नहीं है, कहने का मतलब है भटकोगे अभी। अब देखो, पहले आपने हम्म, बोला कि आ, मंत्र दूसरा किया, फिर साबर मंत्र किताब मिला वो कर लिया। पुण्य का मतलब एक जगह टिके रहते ना, आप परमात्मा की ओर आते। तो आपने तो रिद्धि सिद्धि दिखाया, फिर आपने साबर मंत्र का किताब पढ़ा, उसमें कुछ चमत्कारिक बातें बताया। आप उसमें उलझ गए, मन आपका उलझ गया, और आप हम्म, चाहते हो कि साबर मंत्र की सिद्धियां करूं। तो हम्म, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो बात, कि आपको एक जगह हाँ टिके जी, होना चाहिए, एक ही शब्द में रहना हम्म, चाहिए, और एक ही गुरु के पास होते, और वो भी जिंदा के पास हम्म, होते, तो गाइड करता आपको। हाँ जी, हाँ जी। और जो आपके साथ घटना घटती है, जो अनुभव होते हैं, वो सबके साथ होते हैं, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा। देखिए गुरुदेव, हम काम तो अच्छे करते हैं, किसी को बुरा करते नहीं है। कोई मिलता है तो जितना देखिए दया होता है हृदय में, वो करते हैं। किसी को लूटते हैं नहीं। बस मैंने उल्टा कहा हमारे साथ ही उल्टा होता है। मैंने आप कहा बताइए, था हम ये तो सब? अच्छा करते हैं। हेलो, मैंने हाँ, ये सब कहाँ कहा? मैं ये कह नहीं रहा वो हूँ। आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ जो घटता, आप बोले ना कि ऐसे घटना घटती है, इसलिए मैंने बताया कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अच्छे काम करते हैं और मिलता बुरा। तो वही आप बोले कि पुण्य की प्राप्ति, पुण्य नहीं होगा तो हमारे इतनी पुण्य है नहीं। हाँ, अभी भी कह रहा हूँ, बाकी तो आप, हाँ, अभी भी कह रहा हूँ कि कोशिश करो कि आप एक जगह टिके रहो, एक गुरु में टिके रहो, एक ही शब्द को करो तो पावर मिलेगा, आपके मन की शक्ति अच्छा, जागृत होंगी। आप तो फिर कभी हाँ, गायत्री मंत्र कर रहे हो, कभी साबर कर रहे हो, कभी और कुछ मिलेगा, कभी और करोगे,
और अभी दे देते हैं। उसमें क्या है, मुख्य बात शब्द नहीं होता है, उनमें श्रद्धा विश्वास होती है। और तुम गाते हो शब्द ना, तो उससे भी साबरी मंत्र, तुम्हारे वैदिक दैविक मंत्र से, इन सभी से 3 प्रकार के तुमने विज्ञान सुना है ना, तो ये तीसरे प्रकार का ज्यादा पावरफुल और ज्यादा जल्दी सिद्ध होने वाला होता है। मन की शक्ति जल्दी स्फोट करके साथ जागती है। अब वो होता है वैदिक मंत्र। आपके पास 3 चाबियां हैं, लेकिन 3 चाबी है। एक चाबी ऐसी है कि दोनों ताले, तीनों ताले खोल लेती है। वो है वैदिक मंत्र। और अगर तुम साबर मंत्र करोगे ना, तो वैदिक मंत्र की पावर नहीं आएगी, उसमें सिर्फ रिद्धि सिद्धि आएगी, मुक्ति के मार्ग में नहीं जाएगी। एक ताला बच गया ना। और अगर वैदिक मंत्र करोगे तो रिद्धि सिद्धि पावर सब कुछ होगी, और उसमें बच भी नहीं पाओगे, उसमें बचने की पावर भी आएगी। तो क्या क्या बातें मैंने समझाया आपको, गुरु कर लो, जिंदा गुरु कर लो, और इस तरह की कोई रिद्धि सिद्धि मत दिखाओ, एक जगह रहो, और मंत्रों के बारे में भी बताया। तो बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर मेरे शिविर में आके सीखना चाहो तो 11 जुलाई को शिक्षा दीक्षा देते हैं। साबर मंत्र चाहे तो वो भी दे सकते हैं, जो मांगते हैं उसे देते हैं। दिल्ली में नहीं है कहीं आपका? ये देखो, मैंने पहले ही कहा था आपके उतने पुण्य नहीं है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि पुण्य अर्जित हो जाए सत्संग सुन के। दिल्ली में गंगा बहेगी तब नहाओगे, वहां तो सुनो वहां तो छोटी गंगा बहती है, नहा ही रहे हो। सही बात है, गंगा कहाँ बह रही है, नाली बह रही है। बाकी आपकी मर्जी। मैंने पहले ही कहा था छत्तीसगढ़ में है। हाँ, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे उतने पुण्य है नहीं। पुण्य का मतलब परमात्मा को राओगे नहीं, 4 जगह नाचता है आपका मन, ये कहने का अर्थ है। उसी को ही तो पिछला संस्कार बोलते हैं। ये मैं आपको बुरा ना मानो करके बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल सकता था पापी करके, पर पापी नहीं बोल रहा हूँ। अभी हम तो है ही पापी, आप कहो क्या? जब पापी नहीं होते तो मैं तो वही कह रहा हूँ, बहुत सारी बात बताना था, मैं भी नहीं बता सकता ना फोन के ऊपर। मैंने क्या समझाया? पापी नहीं बोला आपको, मैंने क्या बोला? पिछला संस्कार। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो तुम्हारे रिद्धि सिद्धि के किताबें पढ़ा और भी 2-4 बातें सुना, कहीं कहीं और देखा, उनकी बातें मैंने बोला, उसमें तुम खींचे चले जाओगे, तुम्हें मास्टर चाबी नहीं मिलेगी, उतना पुण्य नहीं है। अभी मैंने कोशिश किया तुम्हें, 11 जुलाई है, आके सीख सकते हो। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं सीखा कोई बात नहीं, ऐसा करो कोई गुरु करना, फिर से बता रहा हूँ, कोई गुरु करना जिनमें श्रद्धा हो, उन्हीं के शरण रहना। और ये सब साबरी मंत्र, फिर दैविक मंत्र, फिर टोना टोटका, ये सब मत करना अब, जो अभी तक किए हो। अच्छा जी, वैदिक मंत्र करना। हाँ जी। बाकी तो दूसरा है, एक इंद्रदेव महाराज के पास जाने का इच्छा। कहाँ जाओगे? अभी इंद्रदेव महाराज है, वो भी ये सब से तो वो हट के ही कुछ बताते हैं। इंद्रदेव महाराज है। अच्छा हुआ कि तुम इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। नहीं जानता। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, नहीं तो फिर आपकी पूरी इच्छाएं फिर अधूरी रह जाएगी, फिर दूसरे जगह जाते। पहले वहीं चले जा, ठीक है? नहीं, वो जा नहीं देखेंगे, अच्छी बात है। अभी आपका है तो किसी का भी है, जैसे हमने मोबाइल में सुना तो आपसे संपर्क किया, ठीक है जी। हाँ, सभी लोग। बाकी तो देखिए, अभी सुनते हैं, भागवत सुनते हैं वगैरह है, और पुराण वगैरह है, गरुड़ पुराण है, ये क्या नाम है, मानस है, ये सब व्यवहार भी सिखाते हैं, मंत्र वगैरह भी बताते हैं। हेलो, ये सब फालतू चीजें हैं। 50 प्रकार की कहानियां और 1 करोड़ प्रकार की किताबें पढ़ना फालतू चीजें हैं। ज्ञान जो है किताब से परे होती है, अंदर से निकलेगा, जब तुम्हारा मन एक जगह टिकेगा अंदर। ये बात तो आपकी, जब ये बात तो सही है, जब सही है तो तुम्हें मानना चाहिए ना, पर तुम्हारे उतने संस्कार अभी हावी है पुराना, तुम मानोगे नहीं। ठीक है, कहाँ इंद्र महाराज कहाँ रहते हैं बोल रहे, पता नहीं बारिश वाले बोल रहे कि किसको। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो देखो क्या क्या गलती हो रही है आपसे, समरी। पहला तो ये कि तुम 4 जगह नाच रहे हो, तुम्हारे पुण्य संस्कार इतने नहीं है। पहले शब्दों में बोला जैसे ही तुम फोन किए हो। क्यों ऐसा बोला? क्यों सवाल ही ऐसा किया कि मुझे साबरी मंत्र चाहिए। मैं समझ गया कि तुमने वीडियो या कहीं सुना होगा।
आजकल तो अभी सुना आपका एक वीडियो मैंने। हाँ, तो सुना होगा कहीं से जहाँ से प्रभावित हो गए हो। और एक जगह टिकोगे नहीं तुम, कहीं और सुनोगे, कहीं और चले जाओगे। खैर ठीक है, लोग सुनते हैं, पर एक जगह टिकना चाहिए ना। और ये बात तो आप सही कह रहे हैं। फिर कहीं और दीक्षा ले लिया, कहीं और मंत्र करते हो। अभी तक ना जाने कितने गुरु कर रखे होंगे, 3-4 तो ही गए होंगे। नो, गुरु वगैरह तो कोई भी नहीं है। गुरु सिर्फ श्री राम शर्मा है। राम राम सबको करते हैं, जपते सिर्फ गायत्री मंत्र है, इसके सिवा कुछ नहीं। पढ़ा है सावर मंत्र, कोई क्रिया अभी इसमें मैंने किया नहीं। ये सब तो सावर मंत्र मिलने से पहले ये सब मैंने किया था। सावर के ये किताब तो मुझे कहीं मिला था, तो उसको मैंने उल्टा के देखा, वीर सिद्धि वगैरह है, क्या क्या है उसमें। तो ये सब अभी मैंने किया नहीं है। वो तो पढ़ता हूँ, उसमें विधि भी लिखा है, ऐसे करो। नाथ पंथ का भी दे रखा है, वहाँ पे नाथ पंथ जाते हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं, नाथ पंथ क्या है। हो गया रुको, हाँ, नाथ ही बात तो करते ये हैं अभी सब। हेलो, हो गया, और किसी को नहीं बनाया। हो गया ना जी, बस ना पूरा किताब पढ़ के सुनाओगे क्या? तो हो गया। चल ठीक है, फिर तुम्हारे उतने पुण्य संस्कार नहीं है, उसे जागृत करो, सत्संग करो पहले। और एक जगह हमने बता दिया, एक ही जगह टिके रहो, मंत्र करो, ध्यान करो, पुण्य संस्कार लाओ कि इस तरह की रिद्धि सिद्धि में ना उलझो। आएगी वो बात ठीक, लेकिन बाकी समझो आप ही की तरह सभी लोग ऐसे भटक जाते हैं। वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, फोन करते हैं, उनका कहीं और। हाँ बोलो। ऐसा है गुरुदेव, अभी तो मैं देखो काम कर रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना पैसे वाला नहीं हूँ। क्या मतलब? टाइल पत्थर का काम करता हूँ। 1 मिनट, पैसा मांगो और पैसा मांगो नहीं, नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, और मैं आपको पूरा बात बताऊंगा जब घर जाऊंगा ना। अभी मैं साइड पर से बात कर रहा था, अभी लेंस की टाइम हुआ था, और पैसे की बात कर है, तो मैं आपसे फिर पूरा ज्ञान लूंगा। हो सकता है तो मैं वहाँ भी छत्तीसगढ़ भी चला जाऊँ। चला जाऊं। चल ठीक है। नहीं, आपको हमारे पास नहीं आना है, आपको पता नहीं बता। तुम्हारे जो इच्छाएं हैं, कहाँ कहाँ क्या महाराज बोले हो, वहाँ पहले जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी करो। और देखिए, इच्छा कॉल करने का मतलब यही है कि देखिए आप जैसे बताए ना कि मैं जैसे आपकी बात से सही, देखिए जो सही और गलत आत्मा बिल्कुल स्वीकार करती है। तो अच्छा बुरा तो इतना बता ही देती है, आत्मा सबको बताती है। हाँ, तो मानना चाहिए। तो आप, हाँ बिल्कुल, सुनिए, देखिए आपका मेरे को बात, बहुत सारी बात मुझे आपको अच्छी, मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि देखिए करते हैं हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि वो उल्टा हो जाता है। हम सोचते हैं कि अच्छा के लिए। 12-15 मिनट हो गया, उससे ज्यादा हो गया। ठीक है, आप ही की तरफ बहुत लोग फोन करते हैं, और हमारा बात हमने सुन लिया, बहुतों को डांट देते हैं, फिर दोबारा वीडियो नहीं देखते हैं वो हमारा, और दोबारा फोन नहीं करते हैं। नहीं, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे भी, और वीडियो भी देखेंगे आपका। हेलो, और आपसे हम फिर संपर्क करेंगे। नहीं, फोन नहीं करना है अब। मैंने आपको सलाह दी है, अगर मेरे से सीखने वाले मेरे शिविर में आते हैं, और आप वहाँ जाने वाले वहाँ जाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, फोन नहीं करिएगा। वीडियो देखना है, उसके लिए स्वागत है, देखते रहो, समझते रहो, सीखते रहो। ठीक है, धन्यवाद।